एक बार आप पुलिस स्टेशन देखो पहले भाई, ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन ना मैंने ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखे थे, इतने डेवलप। अब बताओ ये नज़ारा मैं किसी को दिखा दूँ, बोलूँ भाई कि अफ्रीका ही है, कोई बंदा मानेगा ही नहीं, मैं खुद नहीं मान रहा। तो बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र नामीबिया में जा रहा है, मतलब बहुत, मैं दिल खुश हो गया बिल्कुल भाई इस देश को देख के। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं अभी आ रखा था कार रेंटल की एजेंसी के पास। हालांकि ये वीडियो आप पहले देख रहे हो, पर मैं ऑलरेडी नामीबिया में 2500 किलोमीटर का रोड ट्रिप कर चुका हूं भाई। और ये वीडियो मैं पहले इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपको नामीबिया के बारे में जानना पहले जरूरी है। रोड ट्रिप देखोगे आपको आधी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी कि क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो इससे अच्छा पहले नामीबिया के बारे में जानो, इसकी कैपिटल सिटी देखो और फिर आप रोड ट्रिप की वीडियोस एंजॉय करना। आज गाड़ी रिटर्न करिए मेरे पास, आज का दिन है, कल दोपहर इसी टाइम मेरे पास फ्लाइट है, 24 घंटे है मेरे पास। तो अभी मैंने टैक्सी मंगाई है, पहले चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने, फिर मैं आपको शहर में जो 2-3 चीज़ें देखने वाली है वो घुमाऊंगा। ये आ गई भाई अपनी कार जो हमको लेके जाएगी इंडियन रेस्टोरेंट पे। हेलो ब्रो। भाई अभी मैं रेस्टोरेंट जा रहा था और सामने जो गाड़ी चलती दिख रही है ना आपको, ये मेरी वाली गाड़ी है। ये इसको धुलवाने लेके जा रहे हैं। वैसे बात सही है, ये धुलवाते तो हैं ही, ठीक है, अभी धुलवाने के लिए बोला है मालिक ने उसको। तो यार मेरे डायरेक्शन में जा ही रहा था तो मेरे को भी छोड़ देता, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी खास यहाँ पे टैक्सी आती नहीं है, 30 की आई है, मतलब 200 रुपये की, तो इतना तो चलता ही है। तो भाई आपको इस गाड़ी का समझ में आएगा अगली वीडियो से, है ना। तो ये है भाई विंडहूक की सिटी। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। मैं तो खैर 4-5 दिनों से घूम ही रहा हूँ यहाँ पे, और लाल बत्ती वगैरह सब फॉलो करते हैं भाई, हर चीज़। एक रूल नहीं है जो मैंने किसी बंदे को तोड़ते हुए देखा हो सकता है मेरे से ही कोई गलती से रूल टूट गया हो, पर नहीं भाई यहाँ नहीं तोड़ता कोई। पेट्रोल के मैं आपको प्राइसेस दिखाऊं अगली वीडियो से, आपको वैसे पता चल ही जाएगा जब मैं रोऊंगा। भाई 29 नामीबियन डॉलर का 1 लीटर डीजल है, मतलब 180 रुपये का, लगभग 170 मान लो, 170 रुपये का है। तो हम चल रहे हैं और ये हम बिल्कुल डाउनटाउन में घूमने लग रहे हैं। वो देखो सामने हिल्टन होटल है। साफ़ सफाई भी देखो भाई आप, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, पर अगर आप नॉर्मल रोडों पे देखोगे तो टॉप क्लास ही कहूँगा मैं इसको। भाई ये इस वाले पे आ गया पीजी विंड स्क्रीन। मेरे को लग रहा है आज एक चेंज कराएगा ही गाड़ी का, आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि विंड स्क्रीन टूट गई, पर मेरे से नहीं टूटी वो, और मेरे को पैसे भी नहीं देने पड़े। भाई ये है इनकी सिटी ऑफ विंडहूक की बिल्डिंग, मतलब ये मान लो म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग है ना। और ये आ गया बैंक ऑफ नामीबिया भाई इनका सामने। ये हिल्टन था, देखो कितना बड़ा बड़ा विंडहूक लिख रखा है वहाँ पे। What about you can get robbed in Windhoek city? For you to get robbed in Windhoek I don't think it's rare. Like Rare. Yeah, it's very rare. People in Namibia, they are good people, especially younger drivers and taxi drivers. Younger drivers are good people. Yeah, good people. They won't rob you. Only somebody if tip them, Yeah, if tip you the are robbed, robbers. Yeah, somebody tipped you off. Ah, okay. Yeah, I do all the road trip around Namibia 5 days. It was good. That's good. भाई यहाँ पे बंदा छोड़ गया, बोला भाई नामीबिया में आपके साथ चोरी नहीं होएगी। चोरी तभी होएगी भाई जब किसी ने टिप दी होगी कि भाई इस बंदे के पास पैसे हैं या फिर इसको लूट लो। कहता हम नामीबियन बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ भाई। कहता गाड़ी में अगर आपका कुछ छूट जाएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, भाई आपका छूट गया है। ये खुशबू तो आई थी इंडियन रेस्टोरेंट की शायद इस वाली बिल्डिंग में, कि मैं आपको वापस दे दूंगा वो चीज़। मैंने कहा यार मैं तो वो देख रहा हूँ, कंट्री से भी डेवलप हो सकती है जब चोर उचक्के ना हो, टूरिस्ट आए, टूरिस्ट खुला हो के घूमे आराम से। देख लो यार यहाँ पे मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए। गाड़ी के आगे वाली वीडियोस में आप देखोगे कि मैंने कितने पैसे खर्च करे हैं। फ़्लाइट के करे, फिर यहाँ पे बस लेके आए मैं उसके खर्च करे, यहाँ पे होटल में रुक रहा हूँ उसके खर्च करे। मैंने इनको इतने वो दे दिए। ये आ गया भाई इंडियन रेस्टोरेंट इंडस। पहले इसका नाम गार्निश था, अब इंडस कर दिया। बहुत दिन हो गए थे यार बर्गर खाते हुए ना। यहाँ ये इंडियन रेस्टोरेंट का मेन्यू है। अगर मैं आपको रेट दिखाऊं तो आप जो भी रेट देख रहे हो उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा नामीबियन डॉलर में प्राइस। सॉरी इंडियन रुपए में प्राइस। ये नामीबियन डॉलर लिखे हैं, यहाँ की करेंसी नामीबियन डॉलर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो मंगाते हैं भाई, कुछ चिकन ही मंगाएंगे। भाई ये आ गया अपना खाना, और मतलब यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे लग रहा है सब्ज़ी जैसे ना ढंग से वो टमाटर की ग्रेवी बना नहीं रखी, थोड़ा मतलब थिक सा लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब है। खा के देखेंगे वो। तो ये आ गई अपनी रोटी,
चलो भाई यहाँ पे खाना खा लिया हमने, बिल आया 270 का, पैक भी करा लिया मैंने। सब्जी आधी बची जाती है तो चावल के साथ पैक करा लिया, रात को भी खा लूँगा। तो थोड़ा सा महंगा इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब ये मान लो कुछ शायद 1700-1600 बिल हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से भाई इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम। तो ये एक देखने वाली जगह है यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम की बात हुई है तो नामीबिया की हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ। भाई नामीबिया पे रूल जो 1885 तक था ना, किसी का भी नहीं था भाई। यहाँ पे अपने इंडिजिनियस लोग जो थे वो अपने गुट बना रखे थे और अपना अपना रूलिंग करते थे। जैसे इंडिया में था पहले राजा महाराजा, यहाँ का ये अलग राजा, वहाँ का अलग राजा। 1885 में यहाँ पे जर्मन्स ने अपनी कॉलोनी बसा दी। जर्मन्स ने राज करा 1885 से लेकर 1915 तक। 1915 तक क्यों? क्योंकि 1915 के बाद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया था। उसके बाद इसका कब्जा दे दिया गया साउथ अफ्रीका को। पर साउथ अफ्रीका को क्या दिया गया? साउथ अफ्रीका खुद ब्रिटेन के अंदर था, तो साउथ अफ्रीका ने इस पे राज करा 1990 तक। और उसके बाद साउथ अफ्रीका को तो ब्रिटिश 1961 में ही छोड़ गए थे, पर फिर साउथ अफ्रीका राज करता रहा नामीबिया पे 1990 तक। 1990 के बाद इनको मिल गई भाई आज़ादी। और देख लो आज़ाद हुए कितने साल हुए इनको हुए आज़ाद हुए सिर्फ 36 साल। और इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका। मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में घूमने लग रहा हूँ भाई। पुलिस स्टेशन देखो आप, एक बार आप पुलिस स्टेशन देखो पहले भाई। ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन ना मैंने ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखे थे, इतने डेवलप, मतलब कमाल है यार। भाई ये मैं पहुँच गया इनके इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम पे। म्यूज़ियम कैसा अलग सा है ना। और ये है इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट का स्टैचू। मैंने टैक्सी वाले से पूछा, मैंने भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, घंटे कम है, तू ही बता दे कौन है ये। यहाँ पे कुछ पार्टी सी भी चल रही है, स्टेडियम है कोई। पहले चलते हैं म्यूज़ियम में। अच्छा आपको पता ही होगा भाई, म्यूज़ियम वगैरह विजिट करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये वाला म्यूज़ियम फ्री ऑफ कॉस्ट आप विजिट कर सकते हो। एंट्री आपकी बिल्कुल फ्री है। वैसे ये खुलता है भाई डेली 9 से 4:30 तक। सैटरडे को खुलता है ये 10 से 3 बजे तक, और अभी 3 बजने ही वाले हैं। और संडे को बंद रहता है। आप अंदाज़ा लगा के बताओ मेरे को कि ऐसी टाइमिंग्स क्यों हैं, वरना फिर मैं बता देता हूँ। ये स्टैचू देखो पहले आप, ठीक है, यहाँ लिखा है सैम नुजोमा, फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड फादर ऑफ नामीबियन नेशन। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई पूरा नामीबिया क्रिश्चियन है। ऑलमोस्ट आप मान लो 90% क्रिश्चियन है। 10 लोग इंडिजिनियस पीपल है जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, और रिलीजन ना के बराबर ही है यहाँ पे। और भाई जो इनके एयरपोर्ट का नाम है होसे कुटाकू, वो था इनका, ये मान लो एक तरह से आप हीरो ऑफ द नामीबिया। उनकी फ़ोटो इनके नोट पे भी है। मैं आपको यहाँ की करेंसी दिखाता हूँ। लो भाई, जो इनका पहला प्रेसिडेंट था सैम नुजोमा, उनकी फ़ोटो ये मिल गई। नीचे नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। 10 और 20 पे उनकी फ़ोटो है। 50 का शायद पुराना नोट है। ये कह रहे कैप्टन हेनरिक विटुबू, पर वो बंदा गया था टैक्सी वाला, इसी का नाम होसे कुटोका है। यही नेशनल हीरो है। पता नहीं, ये वाला नोट शायद पुराने वाला है। 50 का मैंने शायद अभी देखा है बस नोट ना। तो 100 का भी है, 200 का भी है, और इससे छोटे आते हैं सिक्के। और भाई मेरे बैग में पड़ा है इनका 60 नामीबियन डॉलर का नोट भी, और 30 नामीबियन डॉलर का नोट भी। 30 वाला मेरे को समझ में आता है इन्होंने क्यों छापा होगा, क्योंकि इनकी 30th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी थी, तो 30 नामीबियन डॉलर का नोट छापा। 60 का क्यों छापा मैं भी गूगल करके आपको बताता हूँ। तो दोनों नोट मेरे पास हैं। 60 वाला तो आपने देखा था, जहाँ से मैंने बस ली थी वहाँ पे उन्होंने मेरे को खुले में 60 का दिया था। 30 का मेरे को पता नहीं किसने दिया, मेरे को लगा 10 का है, सेम था, ब्लू कलर का, मैंने रख लिया। फिर थोड़े दिनों बाद देखा मैंने, ये तो 30 का है, तो 30 का भी मेरे पास। भाई ये देखो, ये इन्होंने बना रखा है कुछ। और यहाँ पे विंडूक स्काई रेस्टोरेंट भी है। इस टावर के ऊपर स्काई रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट कर सकते हो। खाओ चाहे मत खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक ये वो ऑल गेस्ट टूर गाइड सर्विस नोट दीज ऑपरेटिंग आवर्स, ये वो ठीक है। मतलब आप जाके सिर्फ नज़ारा भी देख के आ सकते हो। तो हम चलते पहले म्यूज़ियम पे। लो भाई, हो गया ना कांड। ये टाइमिंग यहाँ मंडे टू फ्राइडे की है, सैटरडे क्लोज्ड है। और आज सैटरडे है, पर गूगल पे लिखा था भाई ओपन है, इसलिए मैं भागा आया। पर चलो कोई नहीं, ऊपर जाके नज़ारा तो देख ही सकते हैं। अच्छा 3-4 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर पे ये है, दूसरे फ्लोर पे ये है, 3rd फ्लोर पे ये है। मतलब वो इसी भी इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा होगा। 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। फ्री था, मैं तो इसलिए जा रहा था, वरना और टॉयलेट्स भी लिखा है 1st फ्लोर पे है। चलो हम चलते हैं 4th फ्लोर पे। भाई जैसे ही एलिवेटर में चढ़ा, रेस्टोरेंट का स्टाफ ही आ रखा था 3-4 लोगों को लेके।
कहते आपको टेबल चाहिए रेस्टोरेंट पे, मैंने कहा नहीं। कहते जस्ट द व्यू, मैंने कहा हाँ। तो कहते ओके नो प्रॉब्लम, जाओ व्यू देखो ऊपर। भाई म्यूजियम भी फ्री है, ऐसे रेस्टोरेंट पे टेबल लेनी पड़ती है वैसे, पर इन्होंने ये भी फ्री कर रखा है कि आओ देखो व्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो व्यू देखते हैं जाके। ये देखो भाई रेस्टोरेंट से व्यू, और इनका ये मेन चर्च भी है। गूगल पे लिखा है कि ये टेम्परेली क्लोज्ड है, पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरे को लगता नहीं कि क्लोज है। ये मेन चर्च इनका यही है, छोटा सा ये बिल्कुल। तो ये देखो शहर विंडूक का, अच्छी खासी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पॉपुलेशन में आपको यहाँ की बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख लोगों की है भाई। 3.5 लाख लोगों में देखो कितना खुला सिटी बना रखी है इन्होंने। ये इसलिए है क्योंकि भाई यूरोपियंस ने राज करा था, तो इनको भी ऐसे खुला डुल्ला जीना सिखा दिया कि भाई बड़े बड़े घर बनाओ लॉन वगैरह के साथ। आप आगे वाली वीडियोस में भी देखोगे ना, तो मैं छोटे छोटे शहर गया हूँ, वहाँ पे अमेरिका टाइप ही घर बने हुए हैं। ये रेस्टोरेंट है भाई मस्त सा बिल्कुल, ठीक है, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप आओ आराम से व्यू एंजॉय करो अपना आके। भाई कितना नीला आसमान है, देखना बिल्कुल ब्लू दिखने लग रहा है। और चारों तरफ ये विंडूक सराउंडेड है भाई पहाड़ों से, क्योंकि ये खुद एक पहाड़ी शहर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं है तो वैली, पर एक एलिवेशन पे है 1000 मीटर के लगभग। ये भाई इनका स्टेडियम है, मेरे को लग रहा है ये रग्बी वाला है। यहाँ पे इनकी छोटी सी पार्टी चल रही है इस टाइम पे। हाँ स्टेडियम में है। FNB भाई इनका बहुत ही मेन बैंक है। मैंने जितनी भी रोड ट्रिप पे अपनी पेमेंट करी ना, वो इसी बैंक की मशीन ले रखी थी सब लोगों ने। इस तरफ से कुछ ऐसा, इस तरफ ख़त्म है शहर, मतलब पहाड़ी आ गए, उस तरफ ज़्यादा मेन था। और इस तरफ से कुछ ऐसा नज़ारा है भाई मैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस टाइम अफ्रीका में हूँ, आपको यकीन ही नहीं होएगा। ये देखो रोड कितनी साफ़ सुथरी, बिना पोर्टल्स वाली। ओह बहुत तेज़ जा रहा है भाई गाड़ी वाला। वो 60 की स्पीड लिमिट है भाई पूरी सिटी के अंदर, कोई भी सिटी हो। बोर्ड वगैरह मार्किंग आप देखोगे, रेड लाइट वगैरह पे लोग रुकते हुए, सारी चीज़ें फॉलो करते हुए। अब बताओ ये नज़ारा मैं किसी को दिखा दूँ, बोलूँ भाई कि अफ्रीका ही है, कोई बंदा मानेगा ही नहीं। मैं खुद नहीं मान रहा। अच्छा यहाँ पे खड़े ही हैं तो एक बात कर लेते हैं नामीबिया की ज्योग्राफी के बारे में। नामीबिया लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के साउथ में। साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका तो अलग कंट्री है एक, ठीक है। लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका बोल रहा है तो मतलब साउथ अफ्रीका, नहीं, अफ्रीका के साउथ में। तो इसका बॉर्डर लगता है भाई साउथ में साउथ अफ्रीका के साथ, नॉर्थ में एंगोला के साथ, इसके अगर हम चले जाएंगे ईस्ट में तो लगता है बोत्सवाना के साथ, और इसका बॉर्डर लगता है ज़ाम्बिया के साथ। अब मैं एक बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। दुनिया में एक लौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे 4 कंट्रीज़ के बॉर्डर मिलते हैं, पर उसमें जो बॉर्डर है वो 4 कंट्री पहले बताता हूँ आपको, नामीबिया, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसको कैप्रीवी बोलते हैं कुछ, एक सेकंड में देख के बताता हूँ आपको एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो। ये मेरे को बहुत पहले से पता था। कैप्रीवी स्ट्रिप है नामीबिया की छोटी सी एक स्ट्रिप, जाके 4 देशों से कनेक्ट हो रही है, पर वो जिम्बाब्वे से कनेक्ट होती नहीं है। मतलब बॉर्डर देखा जाए तो 4 देशों का लग रहा है, पर ज़ाम्बिया से नामीबिया कनेक्ट नहीं होता। पर अब एक पॉइंट अगर मैं कर दूँ ना, यहाँ पे स्टिक कर दूँ, तो अगर आप बीच में खड़े हो तो चारों देश, एक कदम इस तरफ एक कदम उस तरफ रखोगे तो आप चारों देशों में पहुँच जाओगे। पर वो पॉइंट आगे मिलता है, पर वो जिम्बाब्वे से नहीं मिलता, मतलब एक मिलता भी है नहीं भी मिलता, बहुत कंफ्यूजिंग है। पर 4 बॉर्डर वहाँ पे एक साथ लगते हैं, जहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स है। हम वहाँ पे फ्यूचर में जाएंगे, क्योंकि विक्टोरिया फॉल्स जाना ही है, वो बॉर्डर में जाऊँगा, और वही बॉर्डर में आपको क्रॉस करके भी दिखाऊँगा इन द फ्यूचर में भी। अगले साल, इस साल का अफ्रीका का कोटा शायद हो चुका है, शायद नहीं हुआ है, पता नहीं है। तो 12-13 कंट्री हो चुकी, थोड़ा अफ्रीका से बाहर भी घूमेंगे भाई। पर नामीबिया आके मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा भाई मैं अफ्रीका में घूम रहा हूँ। मेरा मूड बहुत अच्छा हो रखा है पिछले 5-7 दिनों से, जब से मैं नामीबिया आया हूँ। लोग बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ऐप से टैक्सी ऑर्डर करो, यांगो से, महंगी भी नहीं है टैक्सी। कहीं पे भी जाना हो, ये मान लो $2-2.5 से ऊपर की टैक्सी नहीं आती सिटी में। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, हर जगह कार्ड से पेमेंट हो रही है, कोई चेंज कराने का झंझट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र नामीबिया में जा रहा है। मतलब बहुत, मेरा दिल खुश हो गया बिल्कुल भाई इस देश को देख के, इस देश की तरक्की को देख के, इस देश की सिविलाइज्ड चीज़ों को देख के। भाई वो देखो यार, पूरी बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल, देख रहे हो आप। नो करप्शन भाई, लो लेवल पे तो है ही नहीं, कुछ मंत्री संतरी के लेवल पे करप्शन होगी, बस वही लेवल की करप्शन है यहाँ पे।
मेरे को पूरी रोड ट्रिप में करके आया हूँ 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की, एक बार भी पुलिस वाले ने तक नहीं रोका भाई मेरे को कि भाई रुक के हमको लाइसेंस दिखाए, कुछ दिखा। पुलिस के नाके आते, चेक पोस्ट आते, कुछ नहीं, वहाँ पे बस गाड़ी स्लो करनी है, आपको रोकनी है 1-2 सेकंड के लिए और जाओ बस। पुलिस वालों को शक होएगा आपको तभी रोकेंगे, ऐसे नहीं कि रोक के बस लाइसेंस दिखा। अगर आप कोई गलती करते हो, तेज़ स्पीड चला रहे हो, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तब। वैसे यहाँ पे हाईवे खाली पड़े हैं, कोई भी नहीं। और सेकंड दुनिया की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है नामीबिया आफ्टर मंगोलिया। साइज़ इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और लोग रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 3.7 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया की लगभग 500 है, इनकी 3.7 है। वो भी सोच लो विंडूक शहर में 3.5 लाख लोग रहते हैं और इतना बड़ा शहर है, आप देखो कितना बड़ा शहर है ना, और 3.5 लाख लोग रहते हैं इस शहर में सिर्फ। मतलब क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है। देखो बड़े बड़े घर बना के रह रहे हैं लोग, जितने भी रह रहे हैं। गरीबी है नहीं है उसकी वीडियो में आगे बात करते हैं। अब यहाँ से नीचे चलते हैं। भाई नीचे आ गए, आप देखो बहुत टूरिस्ट, ये लोग भी टूरिस्ट हैं। ये जो ग्रुप बना के खड़े हैं मेरे को लगा चोर उचक्के हैं, पर ये भाई टूरिस्ट हैं, थोड़ा भाई बन रखा है। ये देखो मेरे सामने से 2 गोरे आए, तो भाई बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अब हम चलते हैं सामने, चर्च जो है, पर गूगल पे लिखा है भाई बंद है। गूगल पे लिखा था खुला है तो ये बंद है, क्या पता वो खुला हो, अपना देखने में तो क्या ही जाता है ना। तो भाई करप्शन नाम की कोई चीज़ है नहीं नामीबिया में, मतलब टूरिस्ट हमारे लेवल पे कोई करप्शन नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए भाई वीडियोस बनाना इतना आसान है। मैं खुला होकर घूम रहा है, मैं अफ्रीका में, बहुत ही रेयर देश हैं जो ऐसे खुला होकर घूम सकता हूँ मैं। इजिप्ट में घूम लूँगा, इजिप्ट में भी कई यूट्यूबर्स को पकड़ रखा है, मेरे पीछे आप देखोगे तो टिकटॉक बनाने लग रही हैं लड़कियाँ। ये इजिप्ट में भी पकड़ रखा है 2-4 बंदों को ना, वहाँ भी इतनी फ्रीडम नहीं है, तानाशाही है वहाँ पे भी एक तरह से ही, ठीक है। मोरक्को में थोड़ा घूम लोगे, साउथ अफ्रीका में घूम लोगे, और देशों में तो चिल्लम चिल्ली ये वो बस यही चलता है भाई, अफ्रीका के और देशों में तो है ना। तो बहुत ही सही है यार, बहुत ही सही, बहुत मज़ेदार है। देखो यार मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा भाई, डस्टबिन बना रखा है यार। और डस्टबिन में डस्टबिन नहीं है सिर्फ भाई, थैली भी लगा रखी है। अब ये थैली रिप्लेस भी करते होंगे भाई ये लोग, ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया बस। चलो चलते हैं। अब देखो जेब्रा क्रॉसिंग पे भाई गाड़ी रुकी भी है, चला मत दियो भाई मेरी वीडियो में, वरना पता ही है बेइज्जती हो जाएगी तेरे देश की। अच्छा मैं पहुंच गया यहाँ पे क्रिस्टू किर्च, ये इस चर्च का नाम है, क्रिस्टू किर्च जो ऊपर लिखा है ना, ये इनके कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं यहाँ के 22.5 डिग्री साउथ। और कल मैं घूम के आया था तब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस किया था मैंने, 23.3 डिग्री पे शायद वो। देखो जेब्रा क्रॉसिंग ये वो, और ये नहीं कि यहीं पे सिर्फ भाई, मैं सारे गांव घूम देख के आ गया और तब इतना इम्प्रेस्ड पड़ा हूँ भाई मैं। शहरों में तो मिल जाएगी अफ्रीका किसी ना किसी और में। प्लस भाई लोग इतने अच्छे हैं, हर बंदा, मैंने जहाँ पे भी तेल भरवाया गाड़ी में, वो जो शॉपिंग करने गया मतलब पेट्रोल पंप वाले पे कुछ भी खरीदना हो, हेलो सर हाउ आर यू टुडे, डूइंग गुड, मतलब ग्रीट करेंगे। हेलो के बाद ये भी पूछेंगे कि आप कैसे हो। हर यंगो वाले ने मेरे से पूछा कि कैसे हो। और जो ये वाला यंगो वाला आया था पता नहीं कुछ इचबिच बोला, मैं कहा अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, मैंने कहा हाउ आर यू, तो कहता आई एम गुड हाउ आर यू, तो मैंने कहा गुड गुड, तो मैंने कहा पहले तू क्या बोला इचबिच, कहता नहीं वो मैंने तुमको बोला था कि हाउ आर यू चीफ। ये चीफ बोलते हैं, चीफ अपने से बड़े बंदे को बोलते हैं। बड़े का मतलब एज में बड़ा नहीं, रुतबे में बड़ा बंदा, मतलब जैसे यंगो वाला अपने मेरे को अमीर समझ रहा है या फिर कुछ भी है, मतलब कि भाई मतलब ऐसा तो नहीं होता, पर हाँ यहाँ पे अफ्रीका में यही चलता है कि अपने से बड़े को लोग चीफ बोलते हैं, चीफ। जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ होंगी वो बोलेंगे पात्रोन, पर यहाँ पे असली में ऐसा लगता है कि बंदा रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा है नामीबिया में। और देशों में तो बस पात्रोन पैसे दे दो ना, पात्रोन पैसे दे दो ना। एक भी बंदे ने मेरे से यहाँ पे यंगो वाले ने जिससे सेवा वगैरह ली मैंने, उसने एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे भाई मेरे से। बंद ही है यार ये चर्च ना, बस चारों तरफ गाड़ी खड़ी कर रखी है क्योंकि यहाँ से वहाँ से जाने का रास्ता है बंद कर रखा है, शायद अभी टेम्परेरी कुछ इसका चल रहा होगा। पर भाई यहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। इनकी पर कैपिटा जीडीपी में बताऊँ कितनी है, $4700। तो आप कहोगे भाई फिर गरीबी कैसे हुई? गरीबी ऐसे हुई कि यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अमीर जो है वो अमीर है, गरीब जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। और वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो जीडीपी इनकी बनती है वो ज़्यादातर इनके मिनरल्स के एक्सपोर्ट से बनती है, प्लस डायमंड्स के एक्सपोर्ट। नामीबिया वन ऑफ द हाईएस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। एक मैं गांव भी आपको अगले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। जो गांव जर्मन्स ने बसाया था
उसको अबेंडन करके चले गए। अब उस गांव के घरों में रेत भरी पड़ी है, डेजर्ट में था, वहाँ पे हीरे निकलते थे। तो खुला है क्या पता नहीं, यहाँ से शायद खुला भी हो। तो भाई इसलिए जो इनकी जीडीपी ज़्यादातर आ रही है ना, वो मिनरल्स और डायमंड से आ रही है, वो इक्वली डिवाइड सरकार के पास आ रही है। सरकार ने डेवलपमेंट भी बहुत कर रही है, करप्शन भी बहुत कम है, पर लोगों के पास नहीं पहुँच रही। क्योंकि जैसे ही मैं किसी फ्यूल स्टेशन पे गया या फिर हंगरी लॉयन पे गया, मतलब हंगरी लॉयन की एक चेन है KFC की तरह, वहाँ पे गया ना, तो लोग जो गरीब बच्चे हैं वो सीधा भाई पैसे मांगने आ जाते हैं, खाना मांगने आ जाते हैं। या फिर रोड के पार कोई बंदा बैठा है, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, दे दो यार कुछ खाने को दे दो। ऐसे मैं ही नहीं कहूँगा भाई सब लोग ही गरीब हैं, पर हाँ हालात काफ़ी सही हैं और अफ्रीकन देशों से, पर गरीबी यहाँ पे भी है। अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है गरीबी नहीं है। मैं यार उस देश को अमीर कहता हूँ जिसका ना मिडिल क्लास बंदा भी स्टेबल हो, मतलब इक्वेलिटी हो वहाँ पे लोगों में। हाँ जो मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलें, वो मना नहीं कर रहा मैं, पर इक्वेलिटी का मतलब ये होता है ऐसा ना हो कि भाई एक बंदा तो बहुत ही अमीर बने जा रहा है और भाई 2-4% लोग मिडिल क्लास हैं और 80% गरीब हैं, फिर क्या फ़ायदा उस देश का। भाई ऐसा होना चाहिए, मिडिल क्लास होनी चाहिए एटलीस्ट 50%, अमीर हो गए 10% और 40% तो गरीब हों तब भी चल जाए। या फिर मैं कहूँगा मिडिल क्लास 60 से 70% होनी चाहिए, तब मैं उस देश को जाके अमीर मानता हूँ। जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे ये सिचुएशन है कि मिडिल क्लास भी वहाँ पे अच्छे बड़े लेवल पे है। भाई स्ट्रीट का नाम देखो, फिदल कैस्ट्रो स्ट्रीट। ये भाई साउथ अमेरिका में एक देश में, याद नहीं आ रहा कौन सा देश, शायद क्यूबा में, ये इनका क्यूबा का हीरो है। नेल्सन मंडेला स्ट्रीट भी थी। नेल्सन मंडेला तो आपको पता ही होगा भाई, साउथ अफ्रीकन हीरो मतलब वैसे वाला हीरो, फिल्मों वाला हीरो नहीं। अब चलते हैं भाई नामीबियन क्राफ्ट मार्केट। यहाँ पे मेरे को मैग्नेट लेना है। वैसे यार यहाँ से क्रॉस नहीं करनी चाहिए रोड, पर कर लेता हूँ, कोई नहीं इतना तो चलता है, इतना तो सब लोग ही करते हैं। कोई ना आ रहा हो तो कर लो क्रॉस, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, जैसे हम अब कर लेंगे। कोई नहीं आ रहा था, बिल्कुल खाली पड़ी थी। चर्च जो मेरे पीछे था भाई वो बंद था इस टाइम पे। और अब चलते हैं नामीबियन क्राफ्ट सेंटर। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर्स है। मैं वैसे उधर टैक्सी मंगाऊँ, मैंने 900 मीटर तो चल ही लेंगे भाई, नीचे ही उतरना है। फिर वहाँ से बस हम चलेंगे अपना रूम पे वापस। 1-2 मॉल है यहाँ पे, थोड़ी अच्छी स्ट्रीट्स हैं, दिखाता हूँ आपको। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ घूमने का नहीं है। नामीबिया भाई अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है और नेचर के लिए जाना जाता है, जो कि आप अगली वीडियो से 4-5 वीडियोस तक खूब इंजॉय करने वाले हो। भाई ये देखो, ये है नामीबिया का सुप्रीम कोर्ट। और भाई मैंने यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं, मेरे पीछे भी देखना, जब मैं इस तरफ करूँ ना, भाई मेरे पीछे 2 सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, दिख रहे हैं आपको। मैंने इन दोनों से पूछा कि यहाँ पे फ़ोटो ले सकता हूँ, भाई सुप्रीम कोर्ट है ये। तो कहता है यस सर, वाई नॉट। मैंने कहा इनको क्या हो गया भाई, इतना फ्रेंडली होने को किसने कहा था। एक मेरे को रवांडा ने इम्प्रेस करा था काफ़ी अफ्रीका में, और एक मेरे को नामीबिया ने इम्प्रेस करा है भाई काफ़ी। मतलब रवांडा से 2-3 गुना हो गया भाई। या तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में बंदा वीडियो बनाता फिर रहा है, सामने भाई लोगों की कुछ ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है, वो देखो लोग फ़ोटो खींचने लग रहे हैं अपनी। वो देखो सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़ोटोग्राफी चल रही है। और वो 2 सिक्योरिटी वाले थे वो जो बैठे हैं वहाँ पे, वो देखो वो बैठे जो, उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ आप वीडियो वगैरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यार, देखो थोड़ा गरीबी का अंदाज़ा आपको इससे होएगा, देख के कोई नहीं कह सकता गरीब है भाई। ये देखो, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रोड है, इलीगल पार्किंग नहीं करनी है आपको, टो कर लेंगे। और रिलीज़ फ़ीस है $500 नामीबियन, मतलब लगभग आप ये मान लो ये हो गया $30 सिर्फ। और अमेरिका वगैरह में आप कर दोगे भाई ऐसी जगह पे पार्क, मेरे को लग रहा है $100-200 से कम का फ़ाइन नहीं आएगा। सिटी डेवलप्ड है, लोगों के पास पैसा अभी भी काफ़ी कम है, ठीक है। वैसे बहुत मस्त है भाई। ये हम फिर से आ गए इज़ विंडोक हेयर शो, इसका क्या मतलब हुआ? आई लव विंडोक तो नहीं हो गया ये विंडोक का सिटी हॉल जो मैंने टैक्सी में से दिखाया था। और सामने देखोगे तो भाई गोरे लोग आपको दिख जाएंगे, बहुत कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी 6.5 से 7.5% लोग यहाँ पे जर्मन्स रहते हैं। भाई मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस और अफ्रीकन कंट्री में मैंने ये बटन देखे थे, शायद चलते नहीं हैं ये, क्या पता चलते भी हों, पर पता नहीं है मेरे को। चलो कर लेते हैं क्रॉस। गोरी ऐसे देख के गई मेरे को जैसे पता नहीं क्या मैंने छीन लिया उसका। मैंने तो भाई उल्टा गोरी की तरफ स्माइल करा था, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रीन पेडेस्ट्रियन की होएगी या नहीं होएगी। कई जगह नहीं चलते ये, अमेरिका वगैरह में मिल जाएंगे। तो मैंने उसके साथ स्माइल कर दिया कि भाई मैं भी कन्फ्यूज हूँ, तो
ऐसे देख के कईयों की आदत होती है। चलो चलते हैं, क्राफ्ट्स मार्केट पहुंचने वाले हैं बस। ये कल्चर्स मार्केट से पहले एक आ गई ब्रूअर्स मार्केट। यहाँ पे सारा वो बियर वगैरह ये वो इस चीज़ का होगा, हमारे किसी काम की नहीं, हम आगे चलते हैं। ओल्ड ब्रूअरीज क्राफ्ट मार्केट, यहाँ आप ऊपर सब बैठे देखोगे। क्राफ्ट मार्केट की एंट्रेंस वहाँ से है। अगर आप इसमें सब बैठे देखोगे तो ऊपर आपको गोरे ही बैठे दिखाई देंगे। चलो खरीदते हैं कुछ, देखते हैं। भाई ऐसा तो मैंने खेल पहली बार देखा है। इसको कहीं रखूं पहले अपने, इसको कहाँ रखूं? ये देखो लोहे के बने हुए हैं भाई। ये सूअर बना दिया, जंगली सूअर, लोहे का है ये। यहाँ पे हर चीज़ लोहे की बना रखी है, सब की सब चीज़ें ये मेटल की बनी हुई है। लोहा ही है, ऑब्वियस सी बात है भाई, लोहा ही सबसे सस्ता है। जिराफ लोहे के, ये भाई ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ओ भाई सूअर बड़ा फेमस है यहाँ पे, हैं। सूअर के बाल खड़े कर दिए इसको तो पोर्क्यूपाइन बना दिया, सूअर नहीं रहा अभी ये। सूअर ऐसा लग रहा है जंग में जाएगा ये। ये देखो ब्रो, दीज आर फॉर ऑल फॉर सेल। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई नेवर सी दिस इन लाइक मेटल, आई नेवर सी समथिंग लाइक दिस। ये देखो सब कुछ सेल के लिए है भाई वैसे, पर इसको प्लेन में मैं लेके जाऊंगा तो मेरे को प्लेन से बाहर फेंक देंगे। चलो अब अंदर चलते हैं। अच्छा, मेरे को लगा एक मार्केट है ये, पर यहाँ पे भाई अलग अलग शॉप्स हैं। और सबसे जो स्पेशल मैंने चीज़ देखी ना, ये जो आपको लग रहा, मेरे को लग रहा पहले पत्थर का बना है ये, पर ये जो नेकलेस है ना, ये बना है भाई ऑस्ट्रिच के एग शेल्स का। एक से मैंने पूछा, कहती ऑस्ट्रिच के एग जो होते हैं ना, उसके शेल से बने हैं ये सब चीज़ें, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है। और ये सब तो मैं अपनी वाइफ को भेज रहा था भाई की ईयरिंग वगैरह कुछ पसंद आ रही है तो देख लो, क्योंकि अलग है ये सारी ना, ये ऑस्ट्रिच के एग शेल से बनी है। और देखो प्राइस देखो आप, ये मान लो लगभग $2 से भी कम का ही है, 30 नामिबियन है ना। ये वाली थोड़ी महंगी है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी और लगभग सेम प्राइस पे, उससे कम पे ही मिल रही हैं यहाँ पे। भाई ये देखो यहाँ पे सेम मैग्नेट मिलने लग रहे हैं जो वहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। और इतने डिटेल्ड वाले मिल रहे हैं ये। और ये है भाई 175 का, है तो खैर महंगा, $11 का बहुत महंगा हो जाता है भाई ये पूरे अफ्रीका का, ये भी सारे $11 के। पर वहाँ पे क्या मिल रहा था आपको याद है ना? ओ सॉरी, आपने तो वीडियो देखी नहीं वो वाली, वो आप देखोगे। ये सब मिल रहा था वहाँ पे, जिसको वो नहीं, ये तो लोहे का है भाई, लकड़ी वाले थे वहाँ पे। मतलब मैं एक पहले भी मार्केट गया था रोड ट्रिप के बीच में ना, वहाँ पे लूट मचा रखी थी बहुत ज़्यादा। भाई ये जो ईयरिंग्स बनी हुई है ना, जितनी भी हैं, ये सारे कुड्डू की बोन्स की हैं। अब कुड्डू क्या होता है, आप आगे वाली वीडियोस में देखोगे कि ना, ये हिरन जैसा दिखने वाला जानवर होता है। मेरे को एक जंगली दिखा था और यहाँ के ना वाइल्ड, तो इसका नाम कुड्डू है, KUDU। भाई यहाँ से 2 ईयरिंग लिए हैं, ये बताया था ना बोन वाले, ये $10 के एक पेयर है। 2 पेयर ले लिए। मैंने कहा भाई डिस्काउंट कर दो, एक 2 और ले लेता हूँ मैं। बोले नहीं, तो फिर मैंने कहा रहने दो, 2 ही लेते हैं। चलो कार्ड से पेमेंट ले लेते हैं, ये पता नहीं किसी और की कार्ड में स्वाइप वाइप करवाएंगे मेरे को लग रहा है, फिर उनसे कैश क्विट लेते होंगे। भाई यहाँ देखो सारे शॉपकीपर्स की ना एक कॉमन मशीन लगा रखी है, अपनी एंट्री कर देते हैं कि हमारी ये सेल हुई है और अपनी पर्ची अपने साथ ले जाते होंगे। ओके, आई डोंट नीड द रिसिप्ट, इट्स ओके। भाई ये देखो, ये मैग्नेट बड़ा सही लगा यार मेरे को, इसमें नामीबिया भी लिखा है और जिराफ, मतलब जैसे कि अपनी टांग खुजा रहा है या फिर घास खा रहा है। और 100 का ये यहाँ पे, ठीक है, एक ही है, सही लगा मेरे को। एक ये वाला था, इसको ऐसे लगा दो, पर इसमें बस ये कमी है कि इसमें नामीबिया नहीं लिखा, पर मेरे को ये सही लग रहा है क्योंकि थोड़ा स्पेशल सा है, तो ये लेते हैं। भाई ये देखो यहाँ पे सूअर बहुत फेमस है, वो जो वाइल्ड बोर मैंने आपको दिखाया था ना, उसके मैग्नेट भी मिल रहे थे। तो मैंने भाई से पूछा तो बोले ये देखो, वो जंगली सूअर के आगे टस्क हैं भाई, ये वाइल्ड बोर के, ये मेल का है, ये फीमेल का है, पर ये इंडिया में सब अलाउड नहीं है। अच्छा, चाबी पे भी लगा रखा है भाई ने नाइस। तो ये सब चीज़ें ना आप ले जा नहीं सकते, पता नहीं हाथी के ही बैन है या फिर ये सूअर वूअर के भी नहीं लेके जा सकते, पर हाँ मैग्नेट सही है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये छोटे छोटे हाथी जो है ना, ये 15 का दे रहे हैं बस। 15 तो बहुत सही है यार मेरे हिसाब से, मतलब ये तो कुछ भी नहीं हुआ, $1 के करीब हुआ बस। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ एक हाथी ले लूँ, ये क्या ही जा रहा है एक लेने में, है ना। एक या 3-4 ले लेता हूँ, ये पड़े रहेंगे अपने घर पे कहीं पे, सजा के रख देंगे इनको। मतलब एक में तो क्या ही मिलता है आजकल। भाई मैंने इतनी वैरायटी के सोवीनियर ना
मेरे को नहीं लगता भाई कहीं पर भी देखे, मतलब एक होता है बड़ी मार्केट होना, और यहाँ पे हर दुकान पे अलग टाइप की चीज़ मिल रही है भाई। पर्स से लेकर कारपेट से लेकर, अरे ये वाले मैग्नेट शायद सस्ते होते हैं यार, मैंने वैसे नीचे 100 का लिया है। अच्छा ये 60 के हैं, पर ये बहुत छोटे छोटे हैं, कोई नहीं। तो हर दुकान पे अलग चीज़ है यार, बहुत ही बढ़िया मतलब क्राफ्ट मार्केट है। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भाई एक बेकरी टाइप है, आप यहाँ पे बैठ कर आराम से खाना खा सकते हो और ये मार्केट आप इंजॉय कर सकते हो। मतलब आप देख रहे हो टूरिस्ट के लिए कितना क्या फोकस करा जा रहा है हर चीज़ पे, कि आपको कितनी सारी चीज़ों की वैरायटी मिल रही है। चलो भाई चलते हैं इस मार्केट से, बहुत ही अच्छी मार्केट थी। मैंने अपना ना खाना आते ही यहाँ रख दिया था, ठीक है, इन्होंने अपने उठा के वहाँ रख लिया। फिर कहते हैं अरे यार हम सोच रहे थे 1 घंटा हो लिया इस चीज़ को रखे हुए, किसका है ये? कहते अच्छा हुआ तू आ गया। भाई देख लो, जब बंदा खुश मिजाज हो जाता है ना तो बंदा शॉपिंग कर देता है। $30-35 के शायद वो ईयरिंग ले लिए, और फिर 1-2 हाथी ले लिए मैंने, फिर वो मैग्नेट भी ले लिया। तो यहाँ पे लगभग $50 खर्च हो गए, मतलब फ्री फोकट में। करना भी नहीं था मेरे को, पर मैं इतना इम्प्रेस था देश से, मैंने कहा यार लोग कितने अच्छे अंदर। मैं गया भाई, एक बंदे ने मेरे को फोर्स नहीं करा, एक बंदे ने फोर्स नहीं करा, एक बंदे ने नहीं बोला कि वीडियो वगैरह मत बनाओ। सब मतलब अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे थे, और बिल्कुल ऐसे नहीं करा आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ, अरे मेरी शॉप पे आओ मेरी। एक बंदे ने उठ के नहीं करा भाई ये। और कार्ड पेमेंट, हाँ जी, अपनी कॉमन मशीन लगा रखी है कि हाँ भाई सबके पास क्या पता मशीन ना हो, अपनी कॉमन मशीन लगा रखी है। किसी की मशीन कहीं पे कॉमन है, किसी कहीं पे। 4-5 दुकानों की एक है, 4-5 दुकानों की एक है। यार ये सब चीज़ें जब होती है ना, देश तरक्की करता ही है, और ये तरक्की करेगा देश। और मेरी तो उम्मीद है भाई इस देश के साथ। लोग कितने अच्छे हैं यार, आराम से, मैंने इतनी आराम से शॉपिंग ना शायद ही किसी सोवेनियर मार्केट में करी हो। वरना अफ्रीका में तो अरे आ जाओ, अरे जस्ट सी, अरे ये ले लो, अरे ये ले लो, अरे ये ले लो। अरे भाई क्या ले लो, जब नहीं चाहिए तो क्यों ले लूँ मैं? यहाँ पे उसने आराम से उस सूअर के बारे में बताया जो वाइल्ड बोर होता है, उसका टस दिखाया, सब दिखाया। इतना महंगा दिखा के मैं सस्ता सा माल लेके आ गया, उससे कुछ नहीं बोला भाई, बंदा खुश हो रहा है। बहुत ही बढ़िया लोग यार यहाँ के, मज़ा आ गया नामीबिया घूम के। भाई माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, और माइक के बिना आप बनाने की आदत नहीं रही भाई। और देशों में ना अफ्रीका में इतना पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है घूमने का, चीज़ें देखने का, वाइल्ड लाइफ देखने का, सफारीज़ करने का, इतना पोटेंशियल है। पर कोई भी अफ्रीका की कंट्री अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रही है। 2-4 लोग अगर छोड़ दें हम तो। यहाँ गबोन में पूछ लो, 2 दिन के जी $800 लगेंगे जी, सिटी टूर के ही €110 लगेंगे। DRC कोंगो में पूछ लो जी, 1 दिन के हम तो $200 लेंगे, कहाँ सिटी घुमाने के। वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं पाएंगे, अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। पर कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं, जो वहाँ के टूर ऑपरेटर है कि हमारे देश अनसेफ है, फ़ायदा उठाते हैं। जैसे सोमालिया को देख लो आप, $350 1 दिन का। अरे क्या मतलब है भाई, क्या खर्चा कर रहे हो तुम लोग? तो यहाँ पे भाई बंदे अपने आप गाड़ी लेते हैं, पूरा देश सेफ है, पूरे देश में घूमते हैं, ना कोई टोल प्लाजा है पूरे देश में। ठीक है, पेट्रोल महंगा है वो तो भाई चलो वर्ल्ड की दिक्कत है, उसकी तो कुछ कर नहीं सकते ये लोग। गाड़ी लो, अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे चलाओ, ना पुलिस वाला कोई कुछ कहेगा। जो एंट्री टिकट वगैरह हैं, कहीं पे भी जा रहे हो आप, आगे वाली वीडियो में देखो, खुद लो। और जेन्युइनली प्राइस टिकट्स भाई, बहुत ही जेन्युइन प्राइस टिकट, मतलब $10 $8 ऐसे। पता नहीं कितना इम्प्रेस हो गया यार मैं इस देश से। अभी ड्राइव करके आया हूँ ना मैं 4-5 दिन, बहुत इम्प्रेस हूँ भाई। चलो चलते हैं, यांगो बुलाइए। यांगो यहाँ पे टैक्सी आप यूज़ कर सकते हो, तुरंत आ जाती है मिनट से पहले। ठीक है, और 2-4 किलोमीटर के मान लो $2 से कम $1.5 $2 $1.5 $2 बस। भाई ये गेट देखो, दिस गेट इज नॉट क्लोज्ड। भाई ये जापानीज़ गाड़ी है ना, जापानीज़ में ऐसी होता है, वहाँ से बंदा दबाएगा। और मैंने नॉर्मल बुक करी थी गाड़ी, ये देखो कैसा गेट है। ये वैसे लग्जरी V-क्रॉस वगैरह में आता है मर्सिडीज़ में। दिस इज लग्जरी कार। ओ ट्रे टेबल भी है, इस तरफ भी है, कमाल है। या इट्स नाइस कार। विच कंपनी? सुजुकी? या आई नो। ओह नाइस, सुजुकी बना रही है भाई। और जो इनके नोट भी है ना, वो मतलब ऐसे हैं, थोड़े प्लास्टिक प्लस कागज ऐसे से हैं थोड़े। और आपने अफ्रीकन देशों के नोट देखे होंगे भाई, वो मतलब मरगिल्ले से हो जाते हैं बिल्कुल, पानी वानी डाल दो। इनके थोड़े ना कागज प्लस प्लास्टिक वाले नोट हैं। देखो बीच में से ये देखोगे तो प्लास्टिक भी है, तो जिसकी वजह से भाई जो मेरे को हर नोट मिला है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है। मतलब ऐसे मिले नहीं जैसे मतलब बांस मार रहे हों, जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल नए के नए, जैसे अभी ATM से निकले हों।
भाई छोटी सी गाड़ी में जापान वालों ने कमाल ही कर दिया। और कह रहा है ज़्यादा पेट्रोल नहीं लेती है गाड़ी। यांगो भी इस महीने के एंड में और प्राइसेस बढ़ाएगा यहाँ पे कह रहा है। आगे भाई अपने हॉस्टल में, हॉस्टल भी है भाई देख लो इस देश में, $18 का बस हॉस्टल है। इतना लग्जरी कमरा आप देखना, अभी दिखाया था वैसे पिछली वीडियो में। चलो भाई मैंने अपने 2-4 घंटों में आपको विंडूक सिटी दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं चला गया था भाई जैसे विंडूक आया था, एक दिन रेस्ट करा था, उससे अगले दिन मैं 4 दिन की रोड ट्रिप पे निकल गया था। वो रोड ट्रिप से मैं आज ही आया था, तो मैंने सोचा विंडूक कैपिटल दिखानी आपको ज़रूरी है, नामीबिया के बारे में जानना ज़रूरी है पहले नामीबिया घूमने से, तो मैंने वो पहले आपको वो दिखा दी। कल मेरी यहाँ से फ़्लाइट है, पर आप लोग करोगे शायद 4 वीडियोज़ और इन्जॉय नामीबिया के डेजर्ट में जहाँ मैं जाऊँगा, और उसका थोड़ा ट्रेलर अभी लगा देना एडिटर साहब। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।